वक्त वो तुम्हारे आसपास ही थी। क्या करी थी वो तुम्हारे पास? मानूर, ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? जो पूछी उसका जवाब दो। क्या करी थी तुम्हारे आसपास? मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, हिम्मत नहीं थी कि बगैर सहारे मोटरसाइकिल पर बैठ जाऊं। मेरे खुदा, तो तुमने उसको सहारा ले लिया? मेरी बात तो सुनो मानूर। इसके बाद भी कुछ सुनाओगे तो खड़े खड़े घर से निकाल दूंगी तुम्हें। उसने मुझे बस इस तरह पकड़ रखा था कि मैं किसी तरह पैर पैर चल सकूं। कसम से मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। नहीं, ठहरो। उठने के लिए हाथ दिया था उसके हाथ में। तो फिर जाओ हादी साहब, मैंने भी तुम्हें उसी को दे दिया। तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दिया, तो अब रहने दो उसके हाथ में। बात लंबी ना करो मानूर। हॉस्पिटल में नर्स भी तो मरीज को सहारा देकर उठा लेती है। तुम बस समझो कि उस वक्त वो एक नर्स थी बस। नर्सें मरीज को खत नहीं लिखती। कोई तो नर्स होती होगी जो मरीज को खत लिख देती है, उसमें मरीज का क्या कसूर? तुम नर्स की बेवकूफी पर ना जाओ, मरीज की नीयत को देखो। तुम्हारी तो मौज लगी हुई है हादी। एक तुमसे बंधी हुई और दूसरी तुम पर लट्टू। मोटरसाइकिल ऐसे नहीं फिसली। फोन पे लग रही होगी गपशप। वो कह रही होगी आ जाओ ना, तुम कह रहे होगे आता हूं मेरी जान, को गोलगप्पे तो दे आऊं। बस इधर तुमने कहा होगा, उधर वो फिसल गई होगी। तुम्हारी मोटरसाइकिल। मैं भी कहूं नेक काम पर गए थे तो चोट कैसे लग गई? वो तो फिर लगती है हादी साहब। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, चोट लगाओगे तो चोट लगेगी। खैर, अब क्या चाहते हो मुझसे? वादा करती हूँ आइंदा कभी बात भी नहीं करूंगा उससे। अरे बात करने से कब रोका है मैंने? करते रहो बात, पर बातें ना बनाओ। गलती हो गई तो मान लो कि हो गई, मैं क्या कर लूंगी। बीवियों के बारे में सुना है कि ऐसी छोटी मोटी गलतियां माफ कर देती हैं। गलती नहीं की मैंने। शाबाश, ये की ना मर्दों वाली बात। पूरी बात तो सुनो मानूर। पूरी बात के साथ लगता है एक डुएट भी सुनाओगे। अच्छा सुनाओ। देखो मानूर, जिस तरह खुदा के अलावा कोई दूसरा नहीं है, उसी तरह तुम्हारे अलावा भी कोई दूसरी नहीं। शिर्क बंदगी में मानता हूं, ना मोहब्बत में। फिर भी ये मान लेता हूं कि मुझे तकलीफ से मर जाना चाहिए था, लेकिन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देना चाहिए था। ये बात है तो जाओ, मैंने माफ किया। और ये भी सोच लिया है कि हफ्ते भर में कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा, छोड़ दूंगा उसका घर। क्यों छोड़ दोगे? जम के बैठे रहो वहीं, सांप बनकर लौटते रहो उसके सीने पर। मुझे जलाया है तो तुम भी जलाओ उसे। तुम्हें तो माफ कर दिया, उसको माफ नहीं करूंगी। मैं रात के 2 बजे भी घर आऊंगा तो आप ही दरवाजा खोलेंगी? अब्बा किताब पढ़ रहे थे, मुझसे कहा कि मैं दरवाजा खोल दूं। तो आप भी कोई किताब वगैरह पढ़ा कीजिए, ताकि आपके अब्बू को ये कहने की जरूरत ना रहे। अब यहां क्यों खड़ी हैं? जाइए, गेट खुल चुका है, मैं अंदर आ चुका हूं। अब क्या मेरे पीछे पीछे चली आएंगी?
मैं रात के 2 बजे भी घर आऊंगा तो आप ही दरवाजा खोलेंगी। अब यहां क्यों खड़ी हैं? जाइए, गेट खुल चुका है, मैं अंदर आ चुका हूं। अब क्या मेरे पीछे पीछे चली आएंगी? अब्बा किताब पढ़ रहे थे, मुझसे कहा कि मैं दरवाजा खोल दूं। तो आप भी कोई किताब वगैरह पढ़ा कीजिए ताकि आपके अब्बू को ये कहने की जरूरत ना रहे। अम्मी 8 बज गए लेकिन वो अभी तक नहीं आया। अरे 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाएं तो बेचारे को माफ कर दिया करो। आज लेट हुआ है तो हो सकता है उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई हो। फोन करके पूछो उसे। किससे पूछूं? फोन तो बंद है उसका। अरे हाँ, वो तो टुकड़े टुकड़े हो गया था, आज बनवाएगा। नाश्ता कहाँ है मेरा? ट्रे में रख दिया था, जाओ देखो जाकर किचन में। चाय पर पिरच डाल दी थी। अम्मी बस मैं जा रही हूँ अब। लेकिन जाओगी कैसे? रिक्शा बस जो भी मिलेगा बैठकर चली जाऊंगी। वो आ जाए तो उससे कहिएगा कि वापसी पर ले ले मुझे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने घड़ी देखी तो मुझे लगा आपको देर हो रही होगी। आ जाइए, मैं ड्रॉप दे देता हूँ। जी नहीं शुक्रिया। अगर मुनासिब नहीं लग रहा तो ठीक है, वरना हमसायों का इतना हक तो होता है। जी नहीं शुक्रिया, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। अब सुनिए, रुकिए। आपको जहमत तो नहीं होगी? कसम खा के कहता हूँ बिल्कुल भी जहमत नहीं होगी। आइए। वो चली गई है, जाकर देखो, अभी बस स्टॉप पर ही होगी। अरे ये तो हट्टा कट्टा है बिल्कुल। भीख देते हुए ये तो देख लेते कि वो डिजर्व करता है या नहीं। खुदा हमें देते हुए देखता है कि हम डिजर्व करते हैं या नहीं। आप तो अच्छा आदमी लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। खुदा के नाम पे 150 दे के पूरी तनख्वाह चुपके से घर ले जाता हूँ। कईयों को तो बस देखते ही रह जाता हूँ। वो बेचारे एक वक्त के खाने के लिए मारे मारे फिरते हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा के लिए ऐसे मत सोचिए, ये आपके बस की बात नहीं है। कईयों के बस की बात है, मगर वो इस तरह से सोचते नहीं। फैमिली कहाँ है आपकी? उमरकोट में। बीवी क्या करती है? बीवी पता नहीं क्या करती होगी। तो बीवी बच्चों को वहाँ क्यों छोड़ आए आप? बीवी बच्चे जब होंगे तो उनको साथ ही रखूंगा। तो वहाँ कौन कौन है? अम्मी अब्बा की कब्रें हैं, थोड़ी सी जमीन है, बूढ़े चचा और फूफो की औलाद है, मतलब मेरे चचाजाद और फूफोजाद बहन भाई। बोलचाल बंद है उनसे, जमीन के बंटवारे पे झगड़ा हो गया था। ये लो, मैं तो समझ रही थी शादीशुदा हैं आप। उल्टी सुल्टी 10 बातें सोच रही थी मैं, लेकिन आप तो डिफरेंट है बिल्कुल। क्या सोचा था? सोचा था कि बैठते ही आपकी टेप चल जाएगी, पूछेंगे नाम क्या है आपका, फैमिली में कौन कौन है, कहाँ काम करती हैं, वीकेंड किस तरह गुजारती हैं, वगैरह वगैरह। दफ्तर कहाँ है आपका? यहाँ से बस 1 मिनट की राय। नाम पूछने का दिल कर रहा था, फिर सोचा कि जिस दिन खुद से रोक के लिफ्ट मांगेंगी उस दिन नाम पूछूंगा। ये क्यों सोचा? हमसायों का हक होता है एक दूसरे पे। आप तो मुझसे ये भी कह सकती हैं कि चलो मुझे ऑफिस छोड़कर आओ, जैसे मैं 2 दफा हथौड़ी मांगने आता था, ये सोचकर आता था कि मेरा हक है आप पर। महानूर नाम है मेरा। यही नाम होना चाहिए था आपका। कभी आवाज रिकॉर्ड करके सुनी है आपने अपनी? नहीं तो? रिकॉर्ड करके सुनिएगा। लिफ्ट देने का शुक्रिया। सुनिए, आज लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई आपने? ऑफिस में लगा कर नहीं जाती। मेरे घर वाले डरते हैं मैं किसी को अच्छी ना लग जाऊं।
साहब जी, हाँ चाय लाऊं आपके लिए? चाय नहीं शुक्रिया। के जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी मिस मानूर से बात करा दीजिए प्लीज़। आप कौन? हादी बोल रहा हूँ, उनका हस्बैंड। प्लीज 1 मिनट वेट करें। हेलो मैम, आपका फ़ोन। हाँ हादी बोल रहा हूँ। बोलो। बस यही पूछना था कि तुम पहुँच गई? हाँ पहुंच गई। तुम कहाँ रह गए थे? यार वो बाइक नहीं स्टार्ट हो रही थी, मैकेनिक के पास गया तो 15-20 मिनट लग गए। चलो वापसी पे ले लेना। हाँ ठीक है। तुम आई किस तरह? बताऊंगी तुम्हें। बताने वाली बात है क्या? हाँ कहा ना वापसी पर बताऊंगी। अच्छा ठीक है, ओके बाय। खुदा हाफिज़। Yeah, it's a matter of life and death. If we lose our seat, it means we lose everything. Yeah, I tell you. Do not think about me even. Just think about the poor people of Umarkot. They need you, my sweetheart. No. Your brother is just a... Nobody will cast even single vote for him. It's an argument to refuse. Yeah. First come, see, and then decide. Your soil needs you, my daughter. Remember, you're born there, okay? You owe to your soil and to your people. First come, meet your people, and if you think that things are not workable for you, just go back. I will not mind, yeah. Okay, I promise you, I'll not compel you to do the things which you don't want to do. Yeah. As immediately as possible. As immediately. I love you, sweetheart. Really, I love you. Okay. See you soon. Good news, sir. गीति मान गई है, फ्राइडे को आ रही है। ओके
चलो। पहले बताओ, दफ्तर कैसे आई थी तुम? कैसे आई थी मतलब? यहाँ बस रिक्शे नहीं चलते क्या? बस पर या रिक्शे पर? गाड़ी पर। किसी से लिफ्ट ली थी? हाँ। कौन था? था कोई मर्द का बच्चा। अपना नाम भी तो बताया होगा उसने। लिफ्ट लेने वालों के नाम नहीं होते, मर्द के बच्चे होते हैं सब। और वैसे मैंने लिफ्ट नहीं मांगी थी, उससे मुझे देखती ही गाड़ी रोक ली। और तुम गाड़ी में बैठ गई? बाइक क्यों रोक ली? मेरी सांसें थम रही होंगी तो बाइक कैसे चलाऊंगा? अरे मैं साथ बैठ गई तो तुम्हारी सांसें थम गई, और तुमने तो हाथों में हाथ दे दिया था। मेरी मजबूरी थी मानूर। मेरी भी मजबूरी थी, ऑफिस से देर हो रही थी मुझे, और फिर कोई गैर नहीं है, वो हमसाया है हमारा, बड़ा डिसेंट लड़का है, गैर जरूरी बात करता है ना नजर भर कर देखता है, और 10 किलोमीटर के रास्ते में उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा। और फिर डर क्यों रहे हो? जब अपनी नीयत पर भरोसा है तो फिर मेरी नीयत पर भी यकीन करो। ये लो, देख लो, यही है गाड़ी। और अब याद रखना, दोबारा भी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं ले लूंगी उससे लिफ्ट। तुम्हारी कसम, बहुत अच्छा लड़का है। चलो अब आ जाओ। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? वो मैकेनिक ने कहा था अभी बाइक टेम्परेरी ठीक कर रहा हूँ, शाम को ठीक से चेक करूंगा तो फिर कभी गड़बड़ नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, जाओ। लेकिन सुनो, ये बताओ कि खाना कहाँ से खाओगे? बाजार से। उसके यहाँ से तो कभी भी नहीं। आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं समझी आप अपनी बाइक का हॉर्न बदल लें अब्बा। बिल्कुल हादी साहब की मोटरसाइकिल जैसा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अब्बा, इसीलिए तो कह रही हूँ। कोई मर्द का बच्चा लिफ्ट लेने वालों के नाम नहीं होते, मर्द के बच्चे होते हैं सब। और वैसे मैंने लिफ्ट नहीं मांगी थी, इससे मुझे देखते ही गाड़ी रोक ली। और तुम गाड़ी में बैठ गई। हमसाया है हमारा, बड़ा डिसेंट लड़का है, गैर जरूरी बात करता है ना, नजर भर कर देखता है। और 10 किलोमीटर के रास्ते में उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा। ये लो, देख लो, यही है गाड़ी। और अब याद रखना, दोबारा भी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं ले लूंगी उससे लिफ्ट। चाबी फेंक रही हूँ, खोलिए और अंदर आ जाइए। ये खत नहीं है, मालिक मकान की बेटी होने की हैसियत से गुजारिश कर रही हूँ। रात 11 बजे से पहले आ जाए कीजिए, या फिर दरवाजे की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाकर अपनी जेब में रख लीजिए। इस तरह हम दोनों एक दूसरे के सामने आने की खिफत से बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं सुबह 8 बजे कॉलेज जाती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जाने का टाइम 5 मिनट आगे कर लीजिए या फिर 5 मिनट पीछे कर लीजिए तो अच्छा है। फ़कत आपके मालिक मकान की बेटी। तुम्हें जल्दी में देखकर लग रहा है जैसे तुम नाश्ता किए बगैर ही चली जाओगी।
नहीं, मुझे 8 बजे निकलना है। 8 बजे क्यों? तुम्हारा सेशन तो 9 बजे शुरू होता है। कसम खाली है कि 8 बजे निकल जाया करूंगी। ओके अब्बा, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए? चूल्हा खराब हो गया था, सोचा नाश्ता तुम्हारी तरफ ही कर लूं। मोस्ट वेलकम। लिपस्टिक लगा के जाओगी ऑफिस? अरे नहीं, ये तो बस यूं ही रोजाना लगा कर देख लेती हूँ एक बार। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। फ्रेंच टोस्ट खाओगे? जी खाऊंगा। दर्द कैसा है तुम्हारा? जी वो तो हो गया था ठीक। और वो कैसी है? तुम्हारे मालिक मकान की बेटी तो नेक शरीफ हो गई बहुत, सामने आती है ना बात करती है। लो, अब तो बस मैं रह गई अकेली। अकेली मतलब? मतलब अब तुम्हारा सारा ध्यान मेरी तरफ लगा रहेगा। वक्त बे वक्त फोन करोगे, फोन नहीं उठाऊंगी तो लड़ोगे। फोन ठीक हो गया? हाँ हो गया। तो रात को फोन क्यों नहीं किया? सोचा तुम करोगी, मैं इंतजार करता रहा, लेकिन तुम सो गई शायद। देखा, अब इस बात पर भी बात होगी कि फोन क्यों नहीं किया। अरे नहीं, नहीं होगी कोई बात, गलती मेरी है, फोन मुझे कर लेना चाहिए। अरे वाह, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही लगा कि बहुत रोक टोक करता हूं, मैं बुरा लगता है शायद। खाला चाय तो दे दीजिए। मैं लाती हूँ। सुनो, लिपस्टिक लगा लो। क्या मतलब? मतलब आज के बाद तुम लिपस्टिक लगा कर दफ्तर जाया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा दिल कह रहा था आज तुम जल्दी आओगे। तो वो तो चूल्हा तो बस एक बहाना है, असल में तुम डर गए हो। मैं किससे डर गया? लिफ्ट देने वाले से या फिर मुझसे। तुम्हें लगा होगा कि मैं बाइक से उड़कर सीधा गाड़ी में बैठ जाऊं। बात बताऊं तुम्हें, मैं तुमसे डरता हूं ना उस लिफ्ट देने वाले से, मैं अपने आप से डर रहा हूं। मेरा घर पहले ही किराए का है, पुराना है, लेकिन उसमें कोई चीज मैली नहीं है। और ये डर के मारे नहीं कहा कि लिपस्टिक लगाया करो, इसलिए कहा है कि तुम्हारा डर उतर जाए, या फिर तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हारी जैसी लड़की की तारीफ करने वाले यहाँ इतने हैं कि सुन के लगेगा तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम खूबसूरत हो बहुत, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं, वो तो कोई नहीं है।
उतर जाओ। आज के बाद या तो तुम लिफ्ट लेकर जाओगे या बस रिक्शे पर। और देखना यहाँ जितनी लड़कियां आएंगी उनमें से कौन कौन सी हैं जो लिफ्ट लेकर जाए। लिफ्ट लेने से पहले सोच लेना। मैं तुम पर एतबार करता हूँ, अब तुम्हें देखना है तुम्हें खुद पर एतबार कितना है। उतर जाओ प्लीज।